हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? आप लोग अच्छे होंगे बच्चों। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में अपने पढ़ाई के बारे में बताएं जल्दी से फटाफट। और फिर टाइम हो चुका है सेट थ्योरी का। जी, सेट थ्योरी का जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। सेट थ्योरी इस चैनल के माध्यम से हम लोग सेट थ्योरी का कंसेप्ट ले रहे हैं क्लास 11th का। आप लोग भी जल्दी से अपने टाइम पे जुड़े। मैं तो आ गया हूं बच्चों, आप लोग को भी जुड़ना अनिवार्य हो जाता है बच्चों। फटाफट लाइव में जुड़े बच्चों और फिर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। चलिए, सबसे पहले आप लोग भी कॉपी कलम निकालें बच्चों। कॉपी कलम निकाल के हम लोगों को आज सेट के विषय में काफ़ी कंसेप्ट लेना है बच्चों। सबसे पहले तो मैं प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था बच्चों, उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग रिवाइज कर लें। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों सेट के विषय में। किसके विषय में? सेट के विषय में। तो आप लोगों ने जाना कि सेट एक कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह कलेक्ट हम लोग सेट के द्वारा करते हैं, अर्थात एक तरह से ये ग्रुप है बच्चों, ग्रुप है ना। एक ग्रुप बन गया सेट मेरे लिए, है ना। उसके बाद हम लोगों ने सेट को दो तरीके से लिखने सीखा। जी, सेट को दो तरीके से लिखने सीखा। किस किस तरीके से? फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में, है ना। एक था रोस्टर फॉर्म। कौन फॉर्म? रोस्टर फॉर्म, बिल्कुल। और एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्कुल, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इस दोनों फॉर्म में आप लोगों ने लिखने के लिए सीखा। और आप लोगों ने देखा होगा कि रोस्टर फॉर्म में कैसा एलिमेंट दिखता है भाई? तो विजिबल एलिमेंट दिखता है, मतलब हर एलिमेंट पार्टिकुलरली दिखाई पड़ता है बच्चों, है ना, इंडिविजुअल दिखाई पड़ता है। अर्थात ये रोस्टर फॉर्म में हर मेंबर विजिबल होता है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा था बताओ? कठिनाई भी हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई होगी। मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है बच्चों। और जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं, नहीं क्लास कर पाए हैं, वह इस चैनल के माध्यम से, है ना, आप देख सकते हो। आपके चैनल पर है बच्चों, वो करके ही आपको आगे का क्लास समझ में आएगा बच्चों। तो सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्कुल, सेट बिल्डर फॉर्म एक तरह से प्रॉपर्टीज के आधार पर, गुणों के आधार पर हम लोग लिखते हैं बच्चों। और इसको लिखने में थोड़ी बहुत तो कठिनाई होती है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज को समझ जाते हो, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को, मेंबर के प्रॉपर्टीज को, मतलब सेट में जो मेंबर इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों, एलिमेंट इन्वॉल्व रहते हैं, उस एलिमेंट के पास कौन सा गुण है, अगर वह गुण जान लेते हैं हम लोग, तो बिल्कुल सेट बिल्डर फॉर्म लिखना आसान होता है बच्चों, जो मैंने आपको सिखाया बच्चों, है ना। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, सेट को लिखने के लिए सीख लिया होगा बच्चों। और आज बारी है बच्चों हम लोगों की कि भाई सेट को, सेट के गुणों के आधार पर, सेट के प्रॉपर्टीज के आधार पर नया नया नाम रखा जाएगा बच्चों, जिसको कि हम लोग टाइप्स ऑफ सेट कहते हैं बच्चों। अर्थात सेट के प्रकार, है ना, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, सेट के प्रकार। जी हाँ, आज हम लोगों को वो देखना है। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को एक जबरदस्त चीज देखना है। वो है बच्चों सेट का एक बहुत उपयोगी वर्ड, जिसका नाम है बच्चों कार्डिनल नंबर। क्या नाम है? कार्डिनल नंबर, बिल्कुल, कार्डिनल नंबर, सही सुना। इसका हिंदी भी होता है कार्डिनल, है ना, हिंदी भी होता है कार्डिनल संख्या, कार्डिनल संख्या। अब ये जानना है कि ये क्या है, सेट के लिए यह वर्ड क्या मायने रखता है,
क्या अर्थ रखता है, ये हम लोग जानेंगे बच्चों। तो आइए हम लोग जाने बच्चों। देखिए बच्चों, सेट में सेट कैसे बनाते हो आप? सेट कैसे बनाते हो भाई साहब? सेट कैसे बनाते हो? तो सेट बनाते हो आप एलिमेंट को एकत्र करके, है ना, एलिमेंट को कलेक्ट करके। तो बताओ इसमें कितने मेंबर इन्वॉल्व हैं सेट में? बताओ कितने एलिमेंट इसमें इस्तेमाल हुए हैं? तो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है बाबू, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, और इसी तरह देख रहे हो इसमें कितने एलिमेंट, एन, ये nth एलिमेंट है बच्चों, है ना। इसका मतलब है कि इस सेट को बनाने के लिए n एलिमेंट को इस्तेमाल किया गया है बच्चों, n एलिमेंट को इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर भी कह सकते हो, नंबर ऑफ मेंबर भी कह सकते हो, है ना। कितना है? n है। यही आपका कार्डिनल नंबर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेट का कार्डिनल नंबर। बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना। इसका मतलब है कि कार्डिनल नंबर कहा जाता है बच्चों, कार्डिनल नंबर कहा जाता है कि सेट में जितने भी मेंबर आए हैं उसकी संख्या कितनी है, उसी संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू? कार्डिनल नंबर कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? कार्डिनल नंबर कह सकते हैं बच्चों, है ना। इसीलिए हम लोग कार्डिनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ नंबर माने संख्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। किसी सेट के एलिमेंट मतलब क्या होता है? अवयव, है ना। अवयव जिस मेंबर का इस्तेमाल किया गया है ना, जिस मेंबर का इस्तेमाल किया है, जो मेंबर सेट में इन्वॉल्व है उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या, सेट के एलिमेंट की संख्या कितनी है, उसी को कहा जाएगा बच्चों, इट इज कॉल्ड क्या? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, बिल्कुल कार्डिनल नंबर। और पता है कार्डिनल नंबर को अगर मान लो सेट में आपने देखा A1, A2, A3 और AN, देखा ना आप लोगों ने, तो कार्डिनल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि कितनी संख्या है, कार्डिनल नंबर को ऐसे दिखाया जाता है, NA। ऐसे n को बाहर रखना है, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर a रखना है। इसको पढ़ा क्या जाएगा? नंबर ऑफ a। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ a। मतलब a में मेंबर की संख्या कितनी है भाई साहब? तो निश्चित 1 से लेके n तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी हुई? n हुई। मतलब इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हुआ? n हुआ, है ना। कार्डिनल नंबर कितना हुआ? n हुआ। तो ये स्पष्ट है बच्चों। चलिए आपसे पूछते हैं और जल्दी से फटाफट आप लोग किस जवाब देंगे? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बताइए a बराबर AEIOU। पहचान रहे हो भाई जी? पहचान रहे होगे। अब बताओ इस सेट का कितना कार्डिनल नंबर है? क्या है कार्डिनल नंबर इस सेट का? बताओ जल्दी से, फटाफट जवाब दीजिए। कितना कार्डिनल नंबर है? कितना कार्डिनल नंबर है? बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। ये कितना है गिनती में? 5। AEIOU 5। इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 5। अर्थात 5 मेंबर इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसका कार्डिनल नंबर 5 है बच्चों। कार्डिनल नंबर 5 है। अगर मैं कहूं कि 1 से 10 तक प्राइम नंबर लिखना है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या सब होता है भाई? 1 तो नहीं होता है ना, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 से होता है। 2, 3, 5, 7, है ना। 10 तक लिखना था, 7 के बाद 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, फिर 11 होता है, तो 10 से ज़्यादा हो गया। अब बताओ प्राइम नंबर 1 से 10 तक हमने लिखा, 1 से 10 के बीच लिखा कार्डिनल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर। अब ये बताओ कि इसमें कितना कार्डिनल नंबर है? क्या है कार्डिनल नंबर? बताओ जल्दी से। अब कार्डिनल नंबर आप समझ गए होंगे, गिनती कर लेना है कितना एलिमेंट इस्तेमाल है। 1, 2, 3 एंड 4। दैट मीन्स कार्डिनल नंबर कितना हो गया बाबू? 4 हो गया। कार्डिनल नंबर कितना हो गया?
4 हो गया। समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे कार्डिनल नंबर, बिल्कुल। अर्थात किसी भी सेट में जितना एलिमेंट इन्वॉल्व होता है उसको गिन लेना है, उसी गिनती को कहा जाता है कार्डिनल नंबर। जैसे कि आप लोग अपने बैच में पढ़ते होंगे, है ना, अपने बैच में पढ़ते होंगे। बैच भी क्या है, एक सेट है, और उस सेट में जो आप लोग मेंबर हो उसकी कितनी संख्या है, मतलब बैच में स्टूडेंट की संख्या कितनी है। मान लो कि अगर स्टूडेंट की संख्या 30 है तो इसका मतलब है आपके बैच का कार्डिनल नंबर कितना होगा, 30 होगा, है ना, कितना होगा, 30 होगा। तो इस तरह से हम लोग सेट का कार्डिनल नंबर जानते हैं बच्चों, है ना, सेट का क्या जानते हैं, कार्डिनल नंबर, है ना। अब चलिए, अब हम लोग सेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नाम से, है ना, क्योंकि हर एक नाम कुछ जरूर कुछ न कुछ पहचान लाएगी सेट की। इसीलिए बच्चों हम लोगों को अलग अलग अरेंजमेंट का, अलग अलग गुणों का, है ना, नाम जानेंगे बच्चों कि कैसे कैसे प्रॉपर्टीज होंगे और उसके आधार पर क्या नाम रखा जाएगा बच्चों। तो आज हम लोगों को मेन क्या पढ़ना है भाई, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के प्रकार बच्चों, सेट्स के प्रकार। जैसे हम लोग भोजन कहते हैं ना, भोजन कई प्रकार के होते हैं, 56 प्रकार के भोजन, है ना, क्योंकि भोजन की गिनती नहीं होती है तो हम लोग नाम देते हैं 56 प्रकार। उसी तरह सेट, टाइप्स ऑफ सेट जो होती है उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं भाई, है ना, अलग अलग कई नाम होते हैं बच्चों, उसके नेचर के आधार पर नाम हम लोग जानेंगे बच्चों। तो चलिए फटाफट इसको नोट करें और फिर हम लोग आगे बढ़े। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट। आइए हम लोग अब जाने सेट के प्रकार, है ना, सेट के टाइप्स ऑफ सेट। आइए सबसे पहला सेट जानते हैं, सबसे पहला सेट जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। सबसे पहला सेट का नाम आपको एम्प्टी सेट। कौन सा सेट, एम्प्टी सेट, नाम है एम्प्टी सेट, या इसको हम लोग नल सेट भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग वॉइड सेट भी कह सकते हैं। बिल्कुल, वॉइड सेट, 3 नाम है, और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं भाई, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, है ना। आइए देखिए, इम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली। अर्थात जिस सेट में एक भी मेंबर मौजूद नहीं हो, जिस सेट में एक भी मेंबर मौजूद नहीं हो उसको क्या कहोगे आप, बताओ, फटाफट बताओ, खाली, इम्प्टी, है ना, इम्प्टी सेट कहोगे। जैसे कि आप किसी बोतल से पानी पीना चाहते हो और उसमें पानी नहीं है तो वो बोतल क्या होगा भाई, इम्प्टी होगा, खाली होगा। उसी तरह किसी भी सेट के पास अगर एक भी मेंबर नहीं हो तो उस सेट को कहा जाता है एम्प्टी सेट। क्या कहा जाता है, जैसे कि हम कहें भाई कि एक सेट है जिसमें कि कोई मेंबर ही नहीं है। सेट तो दिख रहा है, ये देखिए करली ब्रैकेट है ना, लेकिन इसके अंदर क्या मेंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा भाई, एम्प्टी सेट होगा, है ना। कौन सा सेट, एम्प्टी सेट होगा बच्चों। इसीलिए एम्प्टी सेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए सेट विच does not contain any element, है ना। ऐसा सेट जो कि एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर सकता है, नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। बिल्कुल, नल सेट, वॉइड सेट, बिल्कुल
तीन तीन नाम है बच्चों। इसका मतलब है ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, एक भी एलिमेंट नहीं रखता है। ये देखिए नॉट लगा हुआ है, अर्थात नहीं रखता है बच्चों, है ना। ऐसा सेट जिसके पास एक भी मेंबर नहीं हो, निश्चित तौर पर वह इम्प्टी सेट है। और जब इम्प्टी सेट है, निश्चित तौर पर कुछ स्पेशल इसकी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि कोई खास ही होते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता है जी। तो इसीलिए इसको स्पेशली डिनोट किया जाता है बच्चों। ये देखिए एक शून्य दे दीजिए और उस शून्य को बीचे बीच एक लकीर से काट दीजिए। इसको फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? फाई, अर्थात रिक्त समुच्चय का सिंबल हो गया फाई। फाई है ना, फाई, बिल्कुल फाई। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यह एक खास सेट होता है। यह सेट खास कैसे होता है, हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित इसकी खासियत जो है वो आपको दिखाई पड़ती रहेगी बच्चों, है ना। इसलिए आपको अभी नहीं बताया जाएगा, आइए हम लोग जाने, आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे पहचाने। अब मैं बताऊं कि भाई आपके सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। देखिए कोई नहीं दिख रहा है भाई, कोई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है इसका कार्डिनल नंबर अगर पूछा जाए तो कितना जवाब दोगे भाई? तो 0 जवाब दोगे ना। इसमें कोई भी मेंबर नहीं है तो मेंबर की संख्या कितनी हुई? 0 हुई, अर्थात एक भी मेंबर नहीं है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्टी। और इसकी पहचान किससे की जाएगी? फाई से की जाएगी। मतलब ए बराबर कितना? फाई होगा। और यह फाई कौन है भाई? तो इम्प्टी सेट है। कौन सा सेट? इम्प्टी सेट। चलिए अब आपके हम मैथमेटिकली आपको जवाब दे बच्चों, मैथमेटिकली। अभी मैं कहूं x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। एंड ये भी बता दिया गया है कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। सोचना है, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 एंड x बिलोंग्स टू r। सबसे पहले तो इस सिंबल को आप पहचान रहे हो, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। ये r सिंबल जान रहे हो भाई? तो ये r सिंबल रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। बिल्कुल, ये क्या है भाई? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जिस संख्या को आप आज तक मैथमेटिक्स में, साइंस में, है ना, जहां भी आप इस्तेमाल किए हो, रियल नंबर को इस्तेमाल किए हो, वास्तविक संख्या का ही इस्तेमाल किए हो। अर्थात नंबर लाइन, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा देखे होगे, संख्या रेखा पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर होता है वह सब रियल नंबर होता है बच्चों, वह सब रियल नंबर होता है। तो वही कहा जा रहा है कि भैया रियल नंबर चाहिए, अर्थात इसका सॉल्यूशन मुझे क्या चाहिए? रियल नंबर। तो भाई पहले तो सॉल्यूशन निकालना होगा तब ना पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशन रियल कौन सा है भाई। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये देखिए पहले सॉल्यूशन करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, बताओ एक्स का मान क्या होगा? तो भाई साहब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो -1, और एक्स बराबर क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंडर -1, प्लस माइनस रूट अंडर -1। पता है ये कौन है? ये कौन है जल्दी से बताओ? बिल्कुल ये वही आई है जिसको कि इमेजिनरी यूनिट बोला जाता है बच्चों, इमेजिनरी यूनिट, अर्थात अवास्तविक इकाई, यूनिट माने इकाई, है ना। अवास्तविक इकाई मतलब अवास्तविक संख्या की पहचान आई होती है बच्चों। और जब जब इमेजिनरी नंबर आता है, संख्या आता है बच्चों, तो उसमें आई रहता है बच्चों। जैसे कि रूट -1 है तो ये आई है, रूट -2 है तो ये रूट 2 आई है, रूट -3 है तो ये क्या है? रूट 3 आई। ये सब इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास आई है बच्चों। इसके पास क्या है? तो आई है बच्चों, है ना जी।
आई रहने से वह इमेजिनरी नंबर होता है, अवास्तविक संख्या होता है, और अवास्तविक संख्या आपका x आया है। मेरे प्यारे बच्चों, x का अवास्तविक संख्या क्या सब आया है? तो भाई x का एक प्लस आई आया है और एक माइनस आई आया है। तो आई तो दोनों है भाई, प्लस रहे कि माइनस, इसका मतलब है ये रियल नहीं है, नॉट रियल, ये रियल नहीं है। जब इमेजिनरी है तो रियल कैसे होगा? क्योंकि रियल और इमेजिनरी दोनों एक दूसरे का क्या होता है? कट्टर दुश्मन होता है। रियल अगर पूरब जा रहा है तो इमेजिनरी किधर जाएगा भाई? पश्चिम, पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, है ना जे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो x का मान निकला है वह सब दोनों क्या है? तो इमेजिनरी नंबर है। और मुझे सेट में क्या ढूंढना है? देखो तो भाई, मुझे सेट में क्या ढूंढना है? मुझे सेट में क्या ढूंढना है भाई साहब? तो मुझे सेट में क्या ढूंढना था? बोले जल्दी से। मुझे सेट में क्या ढूंढना था? तो रियल नंबर ढूंढना था, रियल सॉल्यूशन ढूंढना था। लेकिन आप दोनों सॉल्यूशन आपका क्या आया? इमेजिनरी। मतलब आपका ये सेट क्या रह गया? खाली रह गया। और ये तब क्या कहलाएगा? तो फाई। अब फाई को हम लोग क्या कहते हैं भाई? एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं बाबू? एम्प्टी सेट, है ना। फाई को क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे बच्चों। ठीक है, एम्प्टी सेट कहेंगे बच्चों। तो इसका मतलब है कि अगर आपके सेट में कोई भी मेंबर नहीं हो, एक भी मेंबर नहीं हो, तो उस सेट को हम एम्प्टी सेट कह सकते हैं बच्चों। उस सेट को क्या कह सकते हैं? तो एम्प्टी सेट कह सकते हैं। आइए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल लें बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल लें। चलिए, एक सेट के बारे में कह रहे हैं। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, इवन मतलब सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, है ना। बताओ जल्दी से, इसमें कितने मेंबर होंगे? बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, इसमें कितने मेंबर होंगे? पहले समझ रहे हो भाई? इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जान रहे हो? जिसका 2 डिवीजन हो, 2 भाग लगने वाला हो। और 2 भाग लगने वाला कहां से होता है भाई? प्राइम नंबर कहां से होता है पता है? कहां से होता है? तो प्राइम नंबर 2 से होता है। नहीं, 2, 3, 4 ये होता है बच्चों। लेकिन 2, 3, 4 ये होता है, लेकिन 4 नहीं होता है भाई। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना। अब बताओ, 2 में 1 से डिवाइड लगता है और 2 से 2 डिवीजन है बच्चों, 2 से भाग लगता है। 3 में किससे भाग लगता है? जल्दी से बताओ, अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि 3 में कौन कौन नंबर से भाग लग सकता है ना। 1, 1, 1, पहला तो 1 तो सब में, 1 से सब में लगेगा। उसके बाद दूसरा खुद से। इसका मतलब इसके पास भी 2 डिवीजन है, इसके पास भी 2 डिवीजन है, इसके पास भी 2 डिवीजन है ना। सबके पास 2 डिवीजन है और सब क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। लेकिन जरा सा गौर कीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है? एक वर्ड इवन। इवन मतलब सम भी होना चाहिए, सम संख्या भी होनी चाहिए और प्राइम भी होनी चाहिए। और एक चीज और जोड़ दिया है भाई, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा। 2 से बड़ा मतलब पहला तो 2 कट हो गया भाई। 2 से बड़ा माना प्राइम नंबर कहां से ढूंढना है आपको? 3 से ढूंढना है। कहां से ढूंढना है? 3 से। अब बताओ, 3 से इधर जितना भी प्राइम नंबर तुम्हें मिलेगा, कोई सम प्राइम नंबर मिलेगा क्या? कोई सम प्राइम नंबर मिलेगा क्या? अर्थात सम का मतलब है उसमें 2 से भाग लगने वाला कोई भी प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं मिलने जा रहा है बच्चों, एक भी नहीं। क्योंकि आपका जो मिलने वाला था वो छूट चुका है। अर्थात आपका स्टार्टिंग 3 से हुआ है, क्योंकि यहां पहले ही कह दिया ग्रेटर देन 2 माने 2 से बड़ा, 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा माने कहां से लोगे प्राइम नंबर? 3 से लोगे। अब 3 पहला प्राइम नंबर हुआ, 5 दूसरा हुआ, थर्ड
7 हुआ, इस तरह से हुआ। लेकिन क्या इस इधर जो है हमारे पास कोई इवन प्राइम नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 2 से कहता, अगर कहता 2 से, है ना, तो हमारे पास एक प्राइम नंबर मिल जाता इवन, कौन? 2। लेकिन यहां तो पहले कह दिया कि 2 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात 3 से लीजिए, और 3 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। इसलिए मेरा सेट क्या हो गया? खाली हो गया, एक भी ऐसा नहीं मिला, अर्थात यही है मेरा कौन सा सेट? एम्प्टी सेट। समझ गए? इसका मतलब है एम्प्टी सेट की पहचान हो गई भाई कि किसी भी सेट में, अगर किसी भी सेट में एक भी मेंबर नहीं हो, एक भी मेंबर नहीं हो, तो वह कहलाएगा एम्प्टी सेट। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आ रहा है बच्चों दूसरा प्रकार, दूसरा जिसका नाम है सिंगलटन। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, इसका नाम क्या है बच्चों? सिंगलटन सेट। अब समझिए सिंगलटन सेट क्या है। पहले ये बताओ, अगर हम कहें किसी सेट के पास ए है, सिर्फ ए एलिमेंट है, बताओ कितना नंबर है, कितना मेंबर है इसमें? तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 1 हुआ। कार्डिनल नंबर कितना हुआ? 1, एक गिनती में हुआ। अच्छा, बी कहें, बी सेट है जिसमें कि आई आपका मेंबर है, आई आपका मेंबर है। बताओ इसमें कितना एलिमेंट हुआ, कितने संख्या में एलिमेंट हुआ? तो भाई साहब इसमें जो है एलिमेंट की संख्या कितनी हुई? जल्दी से बताओ आप लोग। एलिमेंट की संख्या 1 ही हुई जी। तो जी हाँ, इसको हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं बच्चों। अर्थात जिस सेट के पास सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक मेंबर हो, वह सेट कहलाता है सिंगलटन सेट। वह क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट। इसका मतलब है कि हम लोग सिंगलटन सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए सेट दैट ओनली वन एलिमेंट कंटेन is called सिंगलटन सेट। बिल्कुल आसान है समझना बच्चों। ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 एलिमेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 एलिमेंट हो, उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। और यह कोई इसमें खास विशेष गुण नहीं होता है बच्चों, इसीलिए इसकी पहचान अर्थात इसका सिंबॉलिक रूप नहीं होता है बच्चों। इसको कोई अपना पहचान नहीं दिया जाता है बच्चों। जैसे कि आप लोगों ने एम्प्टी सेट में देखा, उसकी पहचान थी कि भाई 0 दे दो और उसको काट दो, यही आपका फाई हुआ जो कि एम्प्टी सेट का सिंबल था। लेकिन सिंगलटन सेट का सिंबल नहीं होता है बच्चों, क्योंकि सिंगलटन सेट सिर्फ और सिर्फ मेंबर की संख्या 1 बताने के लिए आता है बच्चों। इसीलिए यह सिंगलटन सेट के नाम से जाना जाता है बच्चों। क्या नाम कहोगे भाई? सिंगलटन सेट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं। जैसे मैं कहूं भाई, अभी कोई टीचर जो है अपने बच्चे को, अपने विद्यार्थी को, सिंगल विद्यार्थी को पढ़ा रहा है बच्चों, सिंगल स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर सिंगल स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो उस सेट को हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? सिंगलटन सेट, है ना। जैसे कि किसी फैमिली में एक ही बच्चा है जिसका नाम है मोहन। जिसका नाम है क्या? मोहन। अब बताओ, जिसका नाम है मोहन,
इसमें बताओ कि सेट में कितना मेंबर है, तो भाई 1 है, इसलिए इस सेट को क्या कहोगे? सिंगलटन सेट। इस सेट को क्या कहोगे? सिंगलटन सेट, है ना। इस सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग सिंगलटन सेट समझ गए। अब आइए हम लोग तीसरा सेट जाने बच्चों, जिसका नाम है फिनाइट सेट। फिनाइट सेट। फिनाइट सेट, परिमित समुच्चय, फिनाइट सेट। फिनाइट सेट, फिनाइट सेट परिमित समुच्चय, मतलब कि कहने का सेंस है क्या? देखिए सेट जो है, कलेक्शन तो कुछ भी कर सकता है। सेट दो तरह का हो सकता है, एक जिसमें कि गिनती के साथ ऑब्जेक्ट हो, उस कलेक्शन को फिनाइट सेट कहते हैं। जिसमें गिनती नहीं हो वह इनफिनाइट हो गया बच्चों। इसका मतलब है कि कोई भी सेट अगर काउंटिंग के साथ हो, कोई भी सेट में मेंबर काउंटिंग के साथ हो, तो उसको हम लोग फिनाइट सेट कहेंगे। अर्थात ए सेट is said to be finite set if it has finite number of element, finite number of elements। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेट फिनाइट सेट कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है, कब? जब आपका सेट में एलिमेंट की संख्या क्या हो? फिनाइट हो, निश्चित हो, निश्चित हो, है ना। फिनाइट हो, निश्चित हो। निश्चित किसको कहते हैं? जो कि काउंटिंग हो सके, जिसकी गिनती हो सके, है ना। गिनती आप कर सको, गिनती आप कर सको, गिनती कर सको, है ना। गिनती कर सको माय डियर, गिनती कर सको, है ना। गिनती अगर कर लिए तो समझ जाओ वह फिनाइट सेट है। जैसे कि आप गिनती करते हो ना, वॉवेल लेटर क्या सब लिखते हो भाई? AEIOU, बिल्कुल। वॉवेल लेटर क्या सब लिखते हो भाई? AEIOU, है ना। बताओ गिनती कितना है? बताओ 5 गिनती है, मतलब इसका कार्डिनल नंबर काउंटिंग हो रहा है, 5 है। इसका मतलब है ये जो मेरा सेट है, ये कौन सा सेट है भाई? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फिनाइट सेट। अर्थात हम लोगों को बहुत सारा सेट, फिनाइट सेट मिलता है बच्चों, बहुत सारा सेट। जैसे कि मैं कहूँ कि एक सेट बना रहा हूँ जिसमें कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या लिखा जा रहा है 1 से 20 तक, 1 से 20 तक। बताओ इसमें मेंबर कितना इन्वॉल्व हुआ है? इस सेट बी में निश्चित सबको पता है 20 इन्वॉल्व हुआ है। 20 मतलब ये काउंटिंग हो गया, गिनती हो गई, अर्थात कार्डिनल नंबर आपका 20 है। इसका मतलब ये जो 20 सेट है ये कौन सा सेट होगा? तो फिनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा माय डियर? तो फिनाइट सेट होगा, है ना। इसका मतलब है कि आप जो गिनती करते हो, अगर गिनती हो गया तो वह हमारा फिनाइट सेट है। अभी देखो मैं कहूँ अल्फाबेट लेटर का सेट है, अल्फाबेट लेटर का सेट है, अल्फाबेट लेटर का सेट है। बताओ अल्फाबेट लेटर कहाँ से कहाँ तक काउंटिंग करते हो भाई? तो ABCD, है ना, कहाँ तक? Z तक। इसका मतलब है कि इसमें कितना अल्फाबेट लेटर होता है बच्चों? अंग्रेजी में, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ। 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इसका मतलब ये काउंटिंग वाला नंबर है, गिनती वाला नंबर है। और जब गिनती वाला नंबर मिल जाए तो वह सेट कौन सा होगा? तो भाई फिनाइट सेट होगा। वह कौन सा सेट होगा? तो फिनाइट सेट होगा। क्लियर है? तो ये होता है सेट में फिनाइट, है ना, गिनती के साथ हो जाए उसी को हम लोग फिनाइट सेट कहेंगे, है ना। आइए, ये फिनाइट सेट हम लोग जान गए बच्चों। अब जानने का प्रयास करते हैं इनफाइनाइट सेट। कौन सा जानेंगे बाबू? इनफाइनाइट, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब बताओ, निश्चित तौर पर समझ जाओगे, बिल्कुल आसान हो गया है अब, क्योंकि फिनाइट समझ गए तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, पहले वर्ड इनफाइनाइट का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जो काउंटिंग नहीं हो सके, है ना जी, अनकाउंटेबल कह सकते हो, है ना, जिसकी गिनती नहीं हो सके, है ना, अनकाउंटेबल, गिनती नहीं हो, गिनती नहीं हो, गिनती नहीं हो सके, नहीं हो सके, समझ रहे हैं? अर्थात इनफाइनाइट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जिसका लास्टिंग हमको पता नहीं हो, इंड हमको पता नहीं हो कितना है, अर्थात जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो भाई? तो कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो। इसको हम लोग इनफाइनाइट को इसी सिंबल से दिखाते हैं भाई, है ना, इनफाइनाइट को इसी सिंबल से दिखाते हैं, इनफाइनाइट को इसी सिंबल से दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ए बराबर नेचुरल नंबर अगर लिखते हो 1 2 3, बताओ 1 2 3 काउंटिंग करते हो, कहाँ तक कर सकते हो? बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। है क्या काउंटिंग का लास्टिंग? बिल्कुल नहीं। 1 से शुरू होता है और चलते रहता है, अरब खरब, है ना, चलते रहता है। इसका मतलब है नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृतिक संख्या जो होता है, वह इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। क्या कहेंगे बाबू? इनफाइनाइट सेट, अर्थात अपरिमित समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? अपरिमित समुच्चय। अब बताओ, इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? ए सेट विच कंटेन infinite number of element। ऐसा सेट जिसके पास अनंत संख्या में एलिमेंट हो, अनंत संख्या में एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इसके लिए भी कोई स्पेशल सिंबल नहीं आया है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अभी तक में सिर्फ एक सेट का सिंबल आया है, वो है फाई, है ना। ये सब हम लोगों के लिए सिर्फ नाम, जी, नाम से जानना आवश्यक है बच्चों, नाम से। अब जैसे मैंने नेचुरल नंबर का दिया था एग्जाम्पल, है ना, नेचुरल नंबर का अगर कहूँगा कि भाई ऑड नंबर लिखो, ऑड नंबर विषम संख्या लिखो जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, बताओ 1 3 5 7 यही लिखोगे और लिखते रहोगे, क्योंकि इसका लास्टिंग है ही नहीं। अर्थात आपको अगर बोला जाए कि कार्डिनल नंबर किसका कितना होगा, तो क्या जवाब देंगे? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसकी गिनती हम नहीं कर पाएंगे। ये अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल, मतलब गिनती नहीं होती है। जो गिनती हो सके उसको काउंटेबल कहते हैं, और जो गिनती नहीं हो सके वह क्या है? अनकाउंटेबल है। और जो अनकाउंटेबल होगा वही कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। वही क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। वही आपका इनफाइनाइट सेट होगा बच्चों। जैसे कि मैं कहूं कि सम संख्या 2 4 6, है ना, सम संख्या इवन नंबर का ग्रुप बनानी है। इवन नंबर किसको बोलते हैं? जिस नंबर में 2 से भाग लग जाए वह इवन नंबर। ये क्या था? ये किसका ग्रुप था भाई?
ऑड नंबर का, है ना, ऑड नंबर का। और ये किसका ग्रुप है? तो इवन नंबर का, इवन नंबर का। ये विषम संख्या है, ऑड नंबर का हिंदी क्या होता है भाई? विषम संख्या। और इवन नंबर का सम संख्या, सम संख्या। और मैथमेटिक्स रूल से जिस नंबर में 2 से भाग नहीं लगे वो ऑड नंबर, और जिसमें 2 से भाग लग गया वो क्या है? इवन नंबर। बताओ इसमें काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? जल्दी से बताओ, क्या गिनती हो सकता है कि गिनती नहीं हो सकता है? फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में डालें, कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी बताएं। ये इसका काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? जल्दी बताओ। बिल्कुल, ये क्या दिख रहा होगा? अनकाउंटेबल, गिनती नहीं हो सकती है सम संख्या की कि यह कितना है। तो भैया इनफाइनाइट है, अर्थात इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर हो गया, अर्थात कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट हो गया, इसलिए ये क्या है? तो इनफाइनाइट सेट है बच्चों। क्या है? इनफाइनाइट सेट है। अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, है ना, अपरिमित समुच्चय। आइए अब हम लोग 5वां नंबर जाने बच्चों। 5वां नंबर, 5वां प्रकार जाने बच्चों, सेट का 5वां प्रकार। 5वां है इक्विवेलेंट सेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। देखिए बच्चों, समतुल्य मतलब तुलना। तो तुलना तो भाई अकेले में नहीं होता है। तुलना जब भी होता है हम 2 व्यक्ति के बीच, 2 व्यक्ति के बीच या 2 से ज़्यादा व्यक्ति के बीच, है ना। अर्थात जब भी इक्विवेलेंट की चर्चा होगी, समतुल्य की चर्चा होगी, तो उसमें हमेशा 1 से ज़्यादा मेंबर का होना, 1 से ज़्यादा ग्रुप का होना अनिवार्य होता है बच्चों। इसी तरह यह इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आप 2 सेट को कंसीडर करो, 2 ग्रुप को मानो। एक ग्रुप ए मानो और एक ग्रुप बी मानो। मान लो कि 2 ग्रुप है भाई आपके पास, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, ठीक। अब देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी ये समतुल्य होगा। ये देखिए, ये इक्विवेलेंट का साइन है भाई, इक्विवेलेंट का साइन, समतुल्य का साइन, है ना। ये दोनों सेट समतुल्य है। कैसे? क्या होना चाहिए जो समतुल्य हो? इक्विवेलेंट हो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात जान लीजिए, ए सेट की गिनती कर लीजिएगा। ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ठीक है। ए सेट में एलिमेंट कितना है? तो भैया आप लोग एलिमेंट को कार्डिनल नंबर कैसे दिखाते हो? नंबर ऑफ ए। मान लो कि ए सेट में मेंबर की संख्या क्या है? तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, ठीक। अब बी सेट में भी गिन लो, बी सेट में भी गिन लो, गिन लिया? बी सेट में भी गिन लो कितने एलिमेंट हैं। और यदि ये दोनों बराबर हैं, मतलब अर्थात ए सेट का कार्डिनल नंबर और बी सेट का कार्डिनल नंबर सेम हो जाए, तब ये दोनों क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट, अर्थात समतुल्य सेट। इसको क्या कहेंगे? समतुल्य सेट। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से मिल रहा है, एक जैसा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एलिमेंट नहीं मिल रहा है बाबू, गिनती मिल रही है, संख्या मिल रही है। मतलब मैं समझाना चाहता हूं, ए बराबर अगर 1 2 3 लिया, बताओ इसका कार्डिनल नंबर कितना है? जल्दी से बताओ। 3 एलिमेंट है, इसलिए कार्डिनल नंबर 3 हुआ। और बी सेट का देखो, ए बी सी, इसका बताओ कार्डिनल नंबर कितना है? तो भाई साहब इसका कार्डिनल नंबर भी 3, और दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, अर्थात नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। कहोगे ना भाई, दोनों का कार्डिनल नंबर 3 है, तो इसका मतलब है कि सेट ए एंड बी क्या कहलाएगा? इसी का, दोनों सेट का नाम
इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इक्विवेलेंट सेट अर्थात समतुल्य सेट। क्या कहेंगे? समतुल्य सेट। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि दो ग्रुप का अगर संख्या मिल जाए लेकिन एलिमेंट की आवश्यकता नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 1 है और यहाँ A है, क्या मिला है? नहीं ना। 2 है यहाँ B है, क्या मिला है? 3 है यहाँ C है, मिला है? कहीं भी नहीं है जी। सेट में आपको पता है कि सेट में अगर अरेंजमेंट इधर उधर होता है तो सेट अलग नहीं होता है बच्चों। अगर हम देखें B बराबर ABC है और यदि इसको हम ऐसा लिखना चाहे BAC और ऐसा लिखना चाहे CAB, बिल्कुल ये सब सेट्स इक्वल हैं, सब सेट समान है बच्चों, क्योंकि अरेंजमेंट से सेट डिफरेंट कैटेगरी का नहीं होता, अलग कैटेगरी का नहीं होता है ना, डिफरेंट कैटेगरी का नहीं होता है बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जी इसमें काउंटिंग करना है सिर्फ कार्डिनल नंबर का, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ set A and B are same, है ना। if number of element of set A and B are same मतलब equal, है ना, then set A and B are said to be, क्या कहोगे? इक्विवेलेंट सेट। क्या कहोगे भाई? इक्विवेलेंट सेट मतलब यदि दोनों सेट का A एंड B दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या बराबर, मतलब कार्डिनल नंबर बराबर है, नंबर ऑफ A बराबर क्या हो? नंबर ऑफ B, है ना, कार्डिनल नंबर बराबर हो तो वो मेरा दोनों समतुल्य सेट होगा। मतलब एलिमेंट बराबर नहीं है, एलिमेंट की संख्या बराबर है, गिनती बराबर है बच्चों, और उसको हम लोग ऐसे, ये देखिए इक्विवेलेंट का साइन, A इक्विवेलेंट टू B, A इक्विवेलेंट टू B जी, A इक्विवेलेंट टू B, A इक्विवेलेंट टू B, समझ रहे हैं? इसको सिंबल हम लोग देते हैं, एक और सिंबल दे सकते हैं, एक और सिंबल इक्विवेलेंट का दे सकते हैं। क्या? A एरो दे दीजिए, इससे भी इक्विवेलेंट का सिंबल रिप्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है, इससे भी इक्विवेलेंट का सिंबल रिप्रेजेंट होता है। समझ गए? आइए अब हम लोग 6 नंबर देखेंगे बच्चों। इसको कहते हैं इक्वल सेट, इक्वलिटी ऑफ सेट्स। जी इक्वलिटी ऑफ सेट्स मतलब अब हम देखेंगे कि दो सेट इक्वल कैसे होता है। दो सेट इक्वल, सबसे पहले तो आपको दो सेट लेना होगा, दो ग्रुप लेना होगा। चलिए दो ग्रुप लेता हूं, ये दो ग्रुप है भाई, दो ग्रुप, ठीक है, दो ग्रुप लिया, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। अब समझिए, एक ग्रुप में मान लो कि ए बी सी है, एक ग्रुप में ए बी सी है, ठीक है, और बी ग्रुप में बी ए सी है। बताओ ये दोनों इक्वल सेट होंगे कि नहीं? बताओ जल्दी से फटाफट। सबसे पहले देखिए, दोनों का कार्डिनल नंबर देखना चाहिए। कार्डिनल नंबर इसका 3, इसका कार्डिनल नंबर 3, बिल्कुल कार्डिनल नंबर सेम है, तो ये दोनों क्या है बताइए। इससे पहले कौन सा सेट पढ़े थे?
जल्दी से बताइए, इक्विवेलेंट सेट मतलब इक्विवेलेंट सेट तो हो गया, लेकिन अब इसमें इक्वल सेट बनाने के लिए आपको एलिमेंट को बराबर करना होगा। ये देखिए ए सेम है, उसके बाद देखिए ये बी सेम है, सी सेम है। इसका मतलब है अभी जस्ट आपने देखा होगा कि अगर अरेंजमेंट चेंज किए थे तो सेट नहीं बदला था बच्चों, अर्थात ये दोनों बराबर सेट हैं, इक्वल सेट हैं, अर्थात इसी को तो हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट। क्या कहेंगे भाई, इक्वल सेट, है ना जी। इसका मतलब हुआ कि दो सेट इक्वल सेट होगा, समान सेट होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले दोनों का कार्डिनल नंबर सेम देखना है। कार्डिनल नंबर 1 होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट भी एक जैसा होना चाहिए, तभी वह कहलाएगा इक्वल सेट। तभी वह क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। इसका मतलब है कि अब हम लोग इस चीज को समझ गए, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और अब हम लोग डिफाइन करेंगे बाबू, अब हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट, है ना। इफ पहला क्या देखना चाहिए, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। दोनों का क्या सेम होना चाहिए, कार्डिनल नंबर। और फिर दूसरा क्या बोले, ईच एलिमेंट हैव सेम एलिमेंट, सेम। ईच एलिमेंट हैव सेम, प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट हैव सेम, है ना। ईच एलिमेंट, यहां आप ऐसा कर सकते हो भाई, ईच एलिमेंट आर सेम, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, है ना, एक जैसा होना चाहिए। अभी आपको ए बराबर मैंने ए बी सी दिया, और बी बराबर मैं दे रहा हूं 1 2 3। क्या ये दोनों इक्वल सेट होगा, क्या ये दोनों इक्वल सेट होगा, ये दोनों इक्वल सेट होगा? बताओ जल्दी से बताओ कि क्या होगा, क्या ये दोनों इक्वल होगा? और होगा तो क्यों होगा, चलिए गिनती किया होगा। पहला सेट का कितना मेंबर है भाई, 3 है। दूसरा सेट में कितना मेंबर है भाई, तो 3 है। ये दोनों तो बराबर दिख रहा है, ये दोनों बराबर हैं। क्या ये दोनों सेट बराबर है, क्या ये दोनों सेट बराबर है? बिल्कुल, जल्दी बताइए, क्या ये दोनों सेट बराबर हैं? पहले ये देखिए कि क्या ये एलिमेंट बराबर हैं। 1 किसी के बराबर है नहीं, 1 किसी के बराबर नहीं है, 2 भी बी के बराबर नहीं है, 3 भी सी के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यह इक्वल सेट कैसे हो जाएगा, यह इक्वल सेट नहीं होगा, अर्थात ए नॉट इक्वल टू बी। एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, है ना। लेकिन एक बात है, इन दोनों को आप लोग इक्विवेलेंट सेट तो कह ही सकते हो, अर्थात समतुल्य सेट तो कह ही सकते हो, समतुल्य सेट तो कह ही सकते हो, बट इक्वल सेट नहीं कह सकते। नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट, समान सेट नहीं कह सकते हो, है ना, नॉट इक्वल सेट, है ना। बट ये इक्विवेलेंट सेट कह सकते हो बाबू, इक्विवेलेंट सेट। तो जी हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने ये सब सेट पढ़ा बच्चों, इस सेट के बारे में जाना, आज यही मकसद था। लेकिन अभी भी ये मकसद हम लोग का समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि और अच्छे सेट को देखने का मौका मिलेगा बच्चों। तो आज हम लोगों ने क्या सब देखा, फटाफट जल्दी से बताइए आप लोग। पहला आप लोगों ने क्या देखा था, है ना। सबसे पहला तो जबरदस्त सेट देखा था, इम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, 3 नाम था उस सेट का, है ना। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, तो सिंगलटन सेट जिसमें एक मेंबर होता था। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, तो फिनाइट सेट, जिसमें कि गिनती करके हमको बतानी थी, काउंटिंग करके बतानी थी। अगर काउंटिंग हुआ तो फिनाइट सेट, परिमित सेट, है ना। और फिर चौथा हम लोगों ने सेट देखा इनफिनाइट सेट, जिसमें कि अनकाउंटेबल हुआ, अर्थात उसमें मेंबर की संख्या, एलिमेंट की संख्या अनकाउंटेबल हो, गिनती नहीं कर सकें, वह हमारे लिए क्या है,
इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने 5वां नंबर देखा बच्चों, इक्विवेलेंट सेट, है ना, समतुल्य सेट। उसमें कार्डिनल नंबर सिर्फ देखना है कि कार्डिनल नंबर अगर किसी भी दो सेट का समान हो जाए, गिनती में बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है उसमें एलिमेंट देखने की आवश्यकता नहीं है कि एलिमेंट सेम हो रहा है, उसमें गिनती गिनना है। ए सेट में कितना गिनती है, बी सेट में गिनती है, अगर ये दोनों गिनती समान हो जाए तो वह दोनों क्या कहलाएगा, समतुल्य सेट, है ना। और उसके बाद लास्ट 6 नंबर हम लोग देखा, इक्वल सेट। दो सेट इक्वल कैसे होता है बच्चों, तो आपने देखा कि इसमें कार्डिनल नंबर भी इक्वल होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए, तभी वह इक्वल सेट होगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग दो सेट को इक्वल कर पाए, है ना। तो आज हम लोगों ने 6 टाइप देखा बच्चों, और काफ़ी ज़बरदस्त टाइप हम लोगों ने देखा, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी भरपूर मात्रा में हमारे सवालों में होता है बच्चों। और फिर हम लोग और टाइप्स, मज़ेदार टाइप्स और देखेंगे, बट अगले क्लास में, है ना। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और मेहनत कीजिए बच्चों। जे ईमानदारी से मेहनत करो, है ना, सफलता तभी आपको शोर मचाएगी बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बच्चों।